अभी हमने मार्केट का जो स्थान है जहाँ हम दुकान स्टार्ट करने वाले हैं उसको समझा, क्या होता है, कैसे हम उसको सर्च करेंगे, क्या उसके उद्देश्य होते हैं सर्च करने के, इसको समझा और समझ के हमने लगभग 4-5 चीज़ों के बारे में समझा है। ग्राहक के बारे में हमने समझा है, दूसरा हमने अपने उत्पाद के बारे में समझा है, उस मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है आज की स्थिति में, उसको हमने समझा है। तीसरा जो है कि वहाँ की वितरण प्रणाली क्या है, वितरण का चैनल क्या है, उसको हमने समझा है। तो और बाज़ार को हमने समझा है कि वहाँ का बाज़ार क्या है। इनको समझने के बाद कुछ बिंदुओं पे बात करते हैं जो और भी ज़्यादा सहायक होंगे हमारी इस प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, हमारे व्यवसाय को और बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो बिंदु है कि हम जहाँ अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जिस जगह पे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी आपूर्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। हम जो सामान बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, वो वहाँ आसानी से सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने मार्केट में वेजिटेबल की दुकान खोली है और वेजिटेबल लेने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हमारे पास वेजिटेबल जो थोक विक्रेता हैं जो हमें देके जाते हैं वो वहाँ तक सामान पहुँचाएंगे या नहीं पहुँचाएंगे, वो आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, इसको हमें समझना है। तो पहला पॉइंट है कि हमें आपूर्ति को सुनिश्चित करना है कि हम जहाँ दुकान खोल रहे हैं वहाँ हर सामान की आपूर्ति हो सके। दूसरा जो बिंदु है इसमें आपको देखना है कि आपकी जो वहाँ सेलिंग हो रही है उससे जो पैसा आपके पास आ रहा है, क्या वो पैसा सफिशिएंट है या पर्याप्त है आपके घर चलाने के लिए, आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मैं किराना की बात करूं तो किराना में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सिर्फ 10 या 20 पैसे का प्रॉफिट होता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें 20 रुपए का एक पैकेट पे प्रॉफिट होता है, लेकिन उनकी सेल्स को हमें देखना है, उनके जो विक्रय हो रही हैं उनको समझना है। तो ऐसा भी होता है कि जिन पे 10 या 20 पैसे बच रहे हैं, इनकी सेलिंग इतनी ज़्यादा है कि उनका प्रॉफिट 1000-2000 होता है, लेकिन जिस चीज़ पे 20 रुपये का प्रॉफिट है वो हो सकता है कि दिन में 1 या 2 ही चीज़ें बिकें तो प्रॉफिट कम हो सकता है। तो दूसरी बात हमें इसको समझना है कि हम जो भी बेच रहे हैं उससे पैसा जो आ रहा है वो पर्याप्त है हमारे लिए, हमारे घर के लिए और हमारे बिजनेस के लिए। तीसरी जो बात है वो है वितरण प्रणाली। आपका जो वितरण का चैनल है वो क्या है, वहाँ पे कैसी व्यवस्था है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत सारे लोग कपड़ों की दुकान खोलते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ से कपड़े थोड़ा कम बिक रहे हैं और एक स्टॉल क्यों ना बाहर लगा लिया जाए। तो एक प्रणाली थी उनकी कि दुकान के अंदर सामान रख के बेच रहे थे, दूसरी उन्होंने उपयोग की कि बाहर भी लगा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक विशेष मार्केट या हम बोले मेला लगते हैं गांव वगैरह में, तो अपना सामान लेके चले जाते हैं कि भाई दुकान तो हमारी चल रही है, हम एक स्टॉल मेला में भी लगाते हैं। तो इस प्रणाली को भी हमें समझना है और ये भी हमारे लिए सहायक होगी। अंतिम जो बात है वो है कि हम थोड़ा बहुत तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं। आज हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर किसी के पास उपलब्ध हैं सुविधाएं, तो उनका क्यों ना हम इस्तेमाल करें। तो इसका क्या करते हैं कि हमें देखना है कि क्या हम ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, अपने जो भी उत्पाद हैं उनको बेच सकते हैं क्या ऑनलाइन। अगर दुकान पे हैं तो क्या हम ऑनलाइन भुगतान ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो तमाम जो गतिविधियां हैं, हम कैसे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हमें हो सकता है कि हमें विज्ञापन डालने हो, तो विज्ञापन के लिए भी हम व्हाट्सएप या फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी का यूज़ हम अपने प्रोडक्ट को बेचने में भी कर सकते हैं, उसी का यूज़ हम भुगतान लेने के लिए भी कर सकते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है अगर बिजनेस को हमें सक्सेस बनाना है तो।